Hello friends, we will discuss about the editorial. It will taken from the Hindu newspaper. Let start the the editorial. Bridging the gap मतलब कि एक तरह से एडियम्स है कि हमने किस तरह के गैप को कम करा है. एफर्ट टू रिड्यूस जेंडर डिस्पैरिटी मस्ट कंटिन्यू टू ईयरनेस. क्या कोशिश की गई है कि जो जेंडर रिड्यूस हुआ है कुछ समय में, अभी आने वाले को कुछ समय में. India has climbed 8 place from the last year in the annual gender gap report 2023 and in now ranked 127 out of the 146 country in terms of gender parity. ये कह रहा है कि कैसे हम 8 प्लेस से आगे 8 प्लेस आगे बढ़े हैं लास्ट ईयर में 2023 में. 146 कंट्री में हमारा पोजीशन 127 है. ये 127 है. बट द इम्प्रूव स्टैटिक्स क्लोजिंग 64.3% ऑफ द ओवरऑल जेंडर गैप इज हार्डली अ कॉज ऑफ द ची. ये जो हमारे लिए जो अचीवमेंट है ये हमारे लिए ना के बराबर है. क्या लिखा है? हार्डली अ कॉज ऑफ ची. हार्डली मतलब मुश्किल से है, ये खुशी का कारण बना है. ऑन द 4 की मार्कर ऑफ द इंडेक्स, इसमें हमने 4 की इंडेक्स हैं जो कि हम जिसकी वजह से हमने ये जेंडर डिस्पैरिटी रिपोर्ट निकाली है. कौन कौन सी है? एक ने इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. ये चार की मार्कर हैं जिस बिहाफ पे हमने हमने ये रिपोर्ट निकाला है. ठीक है. कौन कौन से? इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट, अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. इंडिया हैज़ अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव टू ईच सो दैट वन हाफ ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी. इंडिया एक विंडो की अपॉर्चुनिटी है जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के हाफ हाफ कंट्री में क्या करे, कंट्रीब्यूट करे ग्रोथ में इकोनॉमिक में, वेलबिंग सोसाइटी में. इंडिया हैज़ फेयर्ड वेल इन एजुकेशन एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन ऑफ ओवर 40% and in local governance thanks to effort to ground after 23rd and 24th amendment. इंडिया ने एजुकेशन एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस तो करी है, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल तभी हुआ है जब 23rd एंड 24th अमेंडमेंट की वजह से. बट एज द रिपोर्ट पॉइंट आउट, जो हमने पॉइंट आउट रिपोर्ट करी है, वुमेन रिप्रेजेंट ओनली 15.1% ऑफ द पार्लियामेंट्स. हमने ये पॉइंट आउट किया कि जो वुमेन है हमारे पार्लियामेंट में 51.5% ही हैं अभी तक. द हाईएस्ट ऑफ द इंडियन सिंस इन एग्रोल 26 एडिशन. This should spare Parliament to take to next level of acting to long pending women reservation bill, which will progress to reserve 33% of the seat in Lok Sabha and State Assembly for women and introduced in 1996. ये हमें इसके कह रहे लाइन कि हमें ये मोटिवेट करना चाहिए या पार्लियामेंट को कि हमें 1996 में ये एक बिल पास हुआ था कि 33% सीट जो है लोकसभा में वुमेन्स की होनी चाहिए, लेकिन अभी भी 50.5% अभी वुमेन की सीट है. अभी भी हमें कुछ हमें प्रोग्रेस करना चाहिए ताकि हमें आगे वुमेन को चांस देना चाहिए. वुमेन को चांस देना चाहिए ताकि वो 33% तक पहुंच सके. ठीक है. ये कह रहे हैं टू अंडरस्टैंड वेयर थिंग्स एंड स्टैंड टू वुमेन पार्टिसिपेंट इन पॉलिटिक्स कंसिडर दिस नागालैंड विच बिकम अ स्टेट ऑफ 1963 इलेक्टेड इन फर्स्ट वुमेन एमएलए ओनली 23. हम टू अंडरस्टैंड वे हमें ये समझना होगा कि जो वुमेन पार्टिसिपेंट इन पॉलिटिक्स, जो वुमेन जो हैं पार्टिसिपेट पॉलिटिक्स में कर रही हैं, नागालैंड जो इस्टेब्लिश हुआ था 1963 में, इलेक्टेड टू टू वुमेन वहाँ पे इलेक्ट हुए एमएलए 2023 में. ये हमें सोचना चाहिए कि 1963 में तो हमारा राज्य बना नागालैंड और 2023 में हमने 2 वुमेन को इलेक्टेड करा. ठीक है. ये हमें सोचना चाहिए कि हमारा देश कैसे आगे प्रोग्रेस करेगा. ऑन प्रोवाइडिंग इवन एक्सेस फॉर मैन एंड वुमेन ऑन इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट एंड अपॉर्चुनिटी इंडिया रैंक नियर टू बॉटम with less than 40% parity
on the other hand there are optics in parity in wage and दूसरी ओर हमें देखना चाहिए कि जो हमारा पैरिटी है वेज और इनकम में, बट द शेयर ऑफ द two main two but the share of the women senior position and technical roles have dropped. Another concern of the India another concern in India performance is health survival through is a improvement of sex ratio is at the birth has driven up of the parity after more than a decades of slow progress. आफ्टर हमें ये कंसर्न है कि इंडिया का जो हेल्थ और सर्वाइवल ये इम्प्रूव हुआ है, परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है, सेक्स रेशियो बर्थ ड्राइवन हैज़ इम्प्रूव स्लो प्रोग्रेस. इट इज़ इम्पेरेटिव दैट गर्ल्स गेट एक्सेस टू एजुकेशन थ्रू अ स्कूल एंड गर्ल्स. इम्पेरेटिव हमें ये बहुत ज़्यादा खुशी है कि जो गर्ल्स हैं स्कूल और कॉलेज में एक्सेस कर रही पहुँच रही हैं. एंड दे आल्सो नीड टू पेड वर्क और दे आल्सो नीड उनको ज़रूरत होती है पेड वर्क की. वुमेन एंड अप डूइंग सो मच अनपेड वर्क एट द होम बट दैट मैनी डू नॉट हैव द टाइम और एनर्जी टू ऑप्टेट द पेड वर्क. जो वुमेन होती है अनपेड वर्क करती है घर पे, एंड दैट मैनी डू नॉट हैव जिसको उसके कारण से providing girls with a job assured education will automatically improve all development indeed including nutrition, break vicious cycle of early marriage leading to poor maternal and child. अगर हम गर्ल्स को एजुकेशन जॉब प्रोवाइड करते हैं तो कई सारे प्रॉब्लम्स को हम ख़त्म कर सकते हैं. जैसे कि हमारा जो विशियस साइकिल होती है, अर्ली मैरिज होती है, पुअर मैटरनल हेल्थ, चिल्ड्रन हेल्थ, इन सब को हम क्योर कर सकते हैं एज अ वुमेन को पढ़ा के. इफ़ द पैंडेमिक रिवील्ड द फ्रेजिलिटी ऑफ द लीव. यदि if the pandemic revealed the fragility of life, it was hardened on women when with their labor participant rate dropping, thus reducing household incomes. Often if they get a job, women are impacted by partial and cultural norms. हालांकि अगर जॉब प्राप्त भी कर लेते तो वुमेन को रोका जाता है उनके पार्टी का से मतलब जो पुरुषवादी होते हैं और कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, इसकी वजह से उनको रोका जाता है. वी साइड दे ऑफन टू वरी अबाउट द सेफ्टी. The pandemic may have stalled progress to achieve gender equality in 2023, but work toward bridge the gap must go to the earnest. जो पैंडेमिक है इस पैंडेमिक ने हमें जेंडर इक्वलिटी को 2030 तक रोक दिया है, लेकिन हालांकि हमें इस गैप को जल्द से जल्द कम करना होगा. हमें एडिटोरियल में हमें ये सीखने को मिला. आगे हम इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं इसकी हम मीनिंग को भी पढ़ेंगे. ठीक है, मैं इसकी वीडियो नेक्स्ट टाइम में डालता रहूँगा. आप हमें मोटिवेट कीजिए.